हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय कपूर को। किसको? संजय कपूर को। बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के मलकानगिरी जिले से पहली आदिवासी महिला पायलट बनी है, तो वह कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रिया लकड़ा। कौन बनी है? अनुप्रिया लकड़ा। अनुप्रिया लकड़ा मलकानगिरी जिले से पहली आदिवासी महिला पायलट बनी है। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप टूर्नामेंट 2019 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुलम केरल एफसी फुटबॉल टीम ने। कौन सी टीम? गोकुलम केरल एफसी फुटबॉल टीम ने डूरंड कप टूर्नामेंट 2019 जीता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय मित्रा को। किसको? संजय मित्रा को जम्मू कश्मीर के विभाजन के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नरेंद्र मोदी को। किसको? नरेंद्र मोदी को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2019 एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पवन मुंजाल को। किसको? पवन मुंजाल को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसबाहुल उल हक को। किसको? मिसबाह उल हक को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच मिसबाह उल हक को चुना गया है या नियुक्त किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वें आईफा अवार्ड 2019 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजी फिल्म को। कौन सी फिल्म को? राजी फिल्म को। 20वें आईफा अवार्ड 2019 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड राजी फिल्म को दिया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बच्चों के लिए भारत का पहला फन जोन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। कौन से स्टेशन पर? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हाफ मैराथन दौड़ने वाली सबसे तेज महिला बनी है, तो वह कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिगेड कोसेगी। कौन बनी है? ब्रिगेड कोसेगी। हाफ मैराथन दौड़ने वाली सबसे तेज महिला ब्रिगेड कोसेगी बनी है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरित सूचकांक 1955 में आईएमएफ के द्वारा विकसित किया गया है, जबकि यह आईएमएफ के द्वारा नहीं, यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। जबकि वहीं क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम आईएमएफ द्वारा वर्ष 1988 में किया गया है और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया है। वहीं हिंदू वृद्धि दर का तात्पर्य राष्ट्रीय आय से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हरित सूचकांक 1995 में आईएमएफ के द्वारा नहीं बल्कि यह विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में निर्धनता रिपोर्ट से संबंधित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापोर समिति। तारापोर समिति भारत में निर्धनता रिपोर्ट से संबंधित नहीं है, जबकि एसआर हाशिम समिति, डॉक्टर एनसी सक्सेना समिति और रंगराजन समिति, ये तीनों ही भारत में निर्धनता रिपोर्ट से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तारापोर समिति। तारापोर समिति जो है यह पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता से संबंधित है। तारापोर समिति पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले हैं, तो वे 2 जिले कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठाणे व 24 परगना। कौन कौन से हैं? ठाणे व 24 परगना। और वहीं अगर सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले पूछ लिए जाएं तो उनमें मोहे व अल्मोड़ा जिला है। कौन कौन से हैं? माहे और अल्मोड़ा जिला। अधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले ठाणे व 24 परगना हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले माहे व अल्मोड़ा जिला हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में किसका सदस्य नहीं है? तो क्या किसका सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का। भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य नहीं है, जबकि यह एशिया विकास बैंक का, कोलंबो योजना का और शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य नहीं है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेशम। रेशम पदार्थ एक प्राकृतिक बहुलक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, यूरिया क्या है? तो यूरिया क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीदड़ में। गीदड़ कुत्ते की प्रजाति होती है, इसलिए इनमें खुर नहीं पाए जाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निस्तारण गैस्ट्रिन। यह रक्तचाप का नियम नहीं है, यह बल्कि गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण को उद्दीप्त करता है।
हमारा आज का अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है? तो कितनी गणपूर्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। कितना है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो वह कहाँ के संविधान से प्राप्त किया गया है या कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। यानी भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। कब? 1952 में। यानी राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को। यानी प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को ही नियुक्त किया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्यसभा सीट 11 नहीं बल्कि 10 है, और वहीं गुजरात राज्यसभा सीट 11 है, कर्नाटक राज्यसभा सीट 12 है, केरल राज्यसभा सीट 9 और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्यसभा सीट 11 नहीं बल्कि कितनी है? 10 है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्युदंड। यानी मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोपनहेगन में। कहाँ पे? कोपनहेगन में। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कोपनहेगन में आयोजित किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। किसने? अकबर ने। अकबर ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। कब किया? 1526 ईस्वी में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमू के लिए। किसके लिए? हेमू के लिए। हेमू को भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। यानी सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों को ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। भारत पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगरा, दिल्ली और जयपुर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं बल्कि यह बराकर नदी पर स्थित है। और वहीं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं बल्कि यह बराबर नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर। बराकर नदी पर स्थित है। हमारा आज का अगला लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में नहीं बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और वहीं लानोस घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में, स्टेपी घास का मैदान यूरोप में और प्रेयरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वेल्ट घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में नहीं बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।